वो कहावत तो सुनी ही होगी आपने, इश्क और जंग में सब जायज है। बट ना इश्क से आपका भला होना है ना जंग से होना है। भला तो तब होना है जब आप नीट एग्जाम क्रैक करेंगे। तो इसी नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैं आज कुछ गुरु मंत्र देने वाला हूं आपको। इस गुरु मंत्र को आप अपने नीट एग्जाम में तो इंप्लीमेंट करेंगे ही करेंगे, बट उससे पहले जो अगला मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उसमें इंप्लीमेंट करके देखना। आपके मॉक टेस्ट के 40 से 60 नंबर कम से कम बढ़ेंगे, और जो बच्चे कम स्कोर कर रहे थे उनका और ज्यादा मार्क्स बढ़ेगा। ये मेथड तभी कारीगर होगा नीट एग्जाम में जब आप उससे पहले इसको 10-20 मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर लेते हैं, परफेक्ट एक्यूरेसी अटेन कर लेते हैं, और तब आपके एक्चुअल नीट एग्जाम में भी ये सेलेक्टर साबित होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में मैंने एक क्वेश्चन भी आपके लिए रखा है जिसको आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, और पहले आधे घंटे में जिन बच्चों ने इसका सही आंसर दिया उसके लिए एक फंडा बॉक्स मॉक टेस्ट का गिव अवे भी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात बेटा कि आपको कैसे तरह के क्वेश्चन नीट एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो अगर मैं बोलूं तो बिल्कुल सिंपल हो गया आपकी किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, बिल्कुल ठीक है, जो आपने देखा टिक किया आंसर आ गया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन होते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तीसरे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम्पल बेस्ड होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सोलेनेस, तुमको सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन होता है मैच द फॉलोइंग टाइप। पांचवा क्वेश्चन होता है डायग्राम बेस्ड जो अभी नहीं आया। छठा क्वेश्चन होता है तुम्हारा एसर्शन रीजन टाइप, है ना। और कुछ क्वेश्चन फिजिक्स में ऐसे होते हैं जिनका यूनिट या डायमेंशन एनालिसिस देख के तुम आंसर प्रेडिक्ट कर पाते हो। तो हम इन सभी तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और एग्जाम के टाइम क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है उन पे डिटेल में बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक गाइडलाइन जो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला चीज, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपके पास जो पेन दिया है एनटीए ने एग्जाम देने के लिए, उस पेन से अंडरलाइन करते रहेगा। एक क्वेश्चन को अंडरलाइन कर करके जब आप पढ़ते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो कभी भी पेन हाथ में पकड़िए और क्वेश्चन अंडरलाइन करके पढ़िए। इसमें खास करके वर्ड प्ले में आप ध्यान दीजिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल्स, है ना। जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने वाले क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आप सिली मिस्टेक करने की कोशिश करते हो, उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना और जो कीवर्ड है उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। ज्यादातर तुमको देखोगे तो बोल्ड लेटर में उन नॉट इनकरेक्ट को डाल देते हैं, बट अगर नहीं भी डाले तो भी तुम्हें अंडरलाइन करके ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज कि चलो तुम्हें आंसर आता भी है, मैंने देखा ए आंसर नहीं है बी आंसर है, मैंने टिक लगा दिया आगे बढ़ गया, नहीं। जब भी पूरा क्वेश्चन आप पढ़ो तो बी आपको आंसर लग रहा है बट आपको क्रॉस करना है कि नहीं सी भी आंसर नहीं है, डी भी आंसर नहीं है, ए भी आंसर नहीं है, तो बी सही आंसर है। तभी आप 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो गड़बड़ी के चांसेस हो जाते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, अभी मैं वैसे तुम्हें सिखाऊंगा ऑप्शन एलिमिनेट करने के टेक्निक, ठीक है। बट अगर तुम दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, मतलब लेट से कि मैंने देख लिया कि मेरे क्वेश्चन का आंसर ए नहीं है, बी नहीं है और सी और डी में से कोई एक है, तो तुक्का मार देना, ठीक है। और आखिरी पॉइंट बेटा कि अब लोग ऐसे बोलते हैं कि रैंडम तुक्का मारना चाहिए कि नहीं। रैंडम तुक्का मतलब कि लेट से कि मैंने क्वेश्चन बनाया 630 प्लस मार्क्स का, तो क्या मुझे तुक्का मारना चाहिए? नहीं सर। अगर आपने सिलेक्शन मार्क्स इतना या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जितना नंबर ला दिया है तो तुक्का मत मारो, ठीक। अगर तुम्हारा लेट से कि 450 नंबर रह जा रहा है, 500 रह जा रहा है, 550 रह जा रहा है, देखो यार अब इसमें तो तुम्हारा सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना, ठीक है। तो इस केस में तुम्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देने चाहिए विथ ऑप्शन बी एंड सी। तुम कभी भी जब डेटा देखोगे तो देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि बी और सी आंसर होने का ज्यादा होता है। तुम डेटा देखोगे, कॉमन सेंस है वो, जनरली क्या होता है साइकोलॉजिकल होता है। हम भी ऑप्शन ए बहुत कम ऑप्शन में डालते हैं, है ना, डी भी बहुत कम में डालते हैं, तो बीच में क्वेश्चन छिपाने की कोशिश करते हैं, आंसर छिपाने की कोशिश करते हैं, तो बी और सी ज्यादा एप्ट आंसर होता है जब तुम अगर मतलब लॉन्ग शॉट है ये, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इसको इंप्लीमेंट ही कीजिए, बट ये लॉन्ग शॉट है, ये तब करना जब तुम्हारे 450 से कम नंबर आ रहे हैं और तुम्हें किस सरकारी मेडिकल कॉलेज ही चाहिए। अगर तुम्हारा डिजायर्ड नंबर आ रहा है तो इस तरह का स्टंट ना करें, ठीक है। एक और जनरल ट्रेंड तो देखा गया बट अब वो थोड़ा इंप्लीमेंट नहीं होता
कि एक है कि ऑल ऑफ दीज अगर आपका आंसर है तो यूजुअली ये आंसर सही होता है, और एक है कि नन ऑफ दीज अगर इसका आंसर है तो यूजुअली ये आंसर गलत होता है। बट अगेन ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो अब ये मेथड काम नहीं करता है। बाकी के 6 पॉइंट्स आपको बड़ा हेल्प करेंगे, ठीक है। अब मैं एक्चुअली तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, तुम भी मेरे साथ सॉल्व करो, देखो किस माइंडसेट से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओएमआर और मॉक टेस्ट एनालिसिस पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जहां पे कैसे ओएमआर फिल करना है, कितने टाइम में फिल करना है, उस पर भी बात करेंगे, और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उस पर भी बात करेंगे, और मार्कशीट जो तुम्हारे जो पेपर तुमने मॉक टेस्ट दिया उसकी एनालिसिस करना है उस पर भी बात करेंगे। बट अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्या है सर, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो अब यहां पे देखो इनकरेक्ट है, मैंने इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। क्या लिखा है सर, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। ठीक है, इट इज इन लैटिन एंड इट इज रिटन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स क्यों, ताकि वो लैटिन नेचर उसका बताए, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द स्पीसीज। अब देखो रिप्रेजेंट द स्पीसीज एंड सेकंड जीनस, यही गलत हो गया आंसर, तो मैंने इसको यहां पे कट किया। बट मैं बाकी के भी ऑप्शन पढ़ूंगा। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, बिल्कुल सही है सर। द जीनस इन द बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, बिल्कुल सही, ठीक है। अब मेरा 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन सही है। तो इस तरह से आपको काम करना है। अगर मान लो कि मुझे बी और सी में कंफ्यूजन होता तो मैं तुक्का मार देता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए सर, इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है तुम्हारे सॉल्व करने के, क्योंकि इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करना बड़ा आसान है। जैसे मान लो कि मुझे ए का आंसर पता है, ए का क्या है सर, स्टोमाटा क्या करता है भैया, रेगुलेट ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। तो ए का 2 है। अब मैंने यही देखा ऑप्शन, मुझे बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मैंने मार्क कर दिया, मेरा आंसर सही हो गया। तो ये टाइम सेवर भी होता है, और यहां पे तुमको दूसरे क्वेश्चन एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले पे 100% श्योर हूं कि मेरा आंसर 2 ही है और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तुम वेरीफाई करके देख लो बाद में, तुमको अगर लगता है क्यूटिकल का बी का 1, ठीक है, सी का 4 और डी का 3। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चंस आपको इजीली बन जाते हैं। फिर अब देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड, ये थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, जहां पे तुम्हें थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना पड़ता है। तो स्वान सेल्स आर माइक्रोग्लिया इन सीएनएस रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट, ठीक है सर। अब मान लो कि तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आता, मतलब ये डॉट लगा दो, तुम्हें नहीं श्योर है ये आंसर सही नहीं, ठीक है। अब दूसरा लिखा है एक्शन पोटेंशियल रिफर्स टू डीपोलराइजेशन ऑब्जर्व ड्यू टू स्टिमुलस रिसीव्ड बाय अ न्यूरॉन। तो डीपोलराइजेशन ही होता है ना एक्शन पोटेंशियल में, ठीक है सर, ये टिक मार दो, ठीक है। अब तुमको क्या बताना इनकरेक्ट कौन कौन सा, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ऑफ इंपल्स थ्रू गैप जंक्शंस अलोंग इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में कोई गैप जंक्शन नहीं होता, गैप होता ही नहीं है, तो ये तो गलत हो ही गया सर, तो सी तो गलत है ही, ठीक है। अब तुम देखो ऑप्शन ए मैंने एलिमिनेट कर दिया, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। और दूसरे बात मैंने बी भी देखा, मेरा सही है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब तो या तो सी एंड डी वाला है या ए एंड सी वाला है, ए पे मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, न्यूरिलिमा इज प्रेजेंट बोथ अराउंड माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, बिल्कुल सही बात है सर, ये भी तुम्हारा सही है, ठीक है। तो क्या हो गया सर, क्या हो गया आंसर आपका, आंसर आपका ए और सी हो गया, तो ये भी ऑप्शन कट गया, आंसर आपका ए और सी हो। अगर मान लो कि मैं फिर भी नहीं कर पाता, तो मैं सी और डी में से कोई एक लेबल कर देता, कोई एक मार्क कर देता, एंड देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी वो सही होता, वो गलत होता। बट तुम्हें सही पे +4 मिल रहा है, गलत पे -1 मिल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से यू शुड टेक दैट चांस, ठीक है सर। अगला, गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स, select the option which represent correct statement only। सर क्या है, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, हम मानते हैं बिल्कुल। बैलेंसिंग सिलेक्शन प्रमोट्स हेट्रोजाइगस, बिल्कुल। स्टेबलाइजिंग होता था, क्या होता था, 2pq, बिल्कुल सपोर्ट्स हेट्रोजाइगस। एनालोगस स्ट्रक्चर एग्जिबिट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बिल्कुल गलत है, एग्जिबिट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। अब मान लो कि मुझे चौथा नहीं आता, क्या मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर लूंगा, है ना। ए और बी तो सही है, सी गलत है,
ठीक है, तो अब करेक्ट बता रहा है, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये देखना गलत ही होगा। तो स्पीशीज अकरिंग इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया आर कॉल्ड सिम्पैट्रिक, सिम्पैट्रिक एलोपैट्रिक। मान लो कि ये ऑप्शन है, ठीक है, बट पहला दिन तो तुम्हारे सिलेबस में था ना, इस तरह क्वेश्चन आ गया, तुम क्या करोगे, तो इसको तुम ऐसा मानोगे और ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर ए मार्क कर दोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहां पे एक तरह के क्वेश्चन आता है जो एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होता है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मैं एक अलग से सीरीज लगाऊंगा तुम्हारे एसर्शन रीजन क्वेश्चन के लेके, ठीक है। क्या होता है बेटा, ध्यान से समझो, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला बोलता है कि एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, पहले और दूसरे में सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं। दूसरा कहता है कि एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तीसरा बोलता है कि एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, और चौथा में कुछ भी ये लोग चेंज कर देते हैं कि बोलते हैं दोनों फॉल्स है, या एसर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। ये चेंज करते रहते हैं क्वेश्चन के पैटर्न में। वो चारों ऑप्शन जरूर एक बार पढ़ लेना, ठीक। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही, कॉन्शियसनेस होता है। ह्यूमन बीइंग्स इज द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट शोस सेल्फ कॉन्शियस, बिल्कुल सही है। बट क्या ये डिफाइन कर रहा है, क्यों कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? क्योंकि किसी ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता कॉन्शियसनेस। तो आंसर क्या हो गया इसका, इसका आंसर बी हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस क्यों है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये नहीं बता पा रहा। तो क्यों का अगर जवाब दे रहा है तो ए है, क्यों का जवाब नहीं दे रहा तो बी है। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन तुमको करना पड़ेगा इस सॉल्यूशन रीजन में। ठीक है, चलो एक और तरह का क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तुम अगर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से अगर तुम सॉल्व करके दिखा दो और इसका सही एक्सप्लेनेशन दे दो, ठीक है, इसका सही एक्सप्लेनेशन दे दो बिना पेन लगाए, तो तुमको मेरी तरफ से एक मॉक टेस्ट फ्री है। तो पहले आधे घंटे में जिस बच्चे ने, मतलब 10 बच्चे हम सेलेक्ट करेंगे, जिन 10 बच्चों ने सही एक्सप्लेनेशन दिया बिना पेन को हाथ लगाए और कैसे ऑप्शन एलिमिनेट किए वो भी तुम्हें एक्सप्लेन करना है कमेंट सेक्शन में। अगर तुमने कर दिया तो तुम्हें ये 10 फुल मॉक टेस्ट आपके घर पे फ्री में डिलीवर कराया जाएगा। जो बच्चे इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस करके इस मेथड में और पारगत होना चाहते हैं, तो बेटा आप मेरे वेबसाइट fundabox.in पे जाइए, या Amazon पे भी आप जा सकते हैं, या फंडाबॉक्स ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ये 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, जिसमें मॉक टेस्ट भी है, जैसा क्वेश्चन मैंने दिखाया ये सारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चन थे मेरे, प्लस आपको इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, प्लस आपको 10 OMR शीट भी मिलेगा। ये पूरी किताब आपको सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज में मिल रही है टिल संडे ओनली। उसके बाद फिर इसकी प्राइस 499 हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है, खरीदिए और अपने नीट लेवल के मॉक टेस्ट का मजा उठाइए। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपके अगले टेस्ट में 60 से 70 नंबर जरूर बढ़े। मुझे जरूर बताना मैसेज करके अगर तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होते हैं स्ट्रैटेजी से ना कि नहीं, और अगर तुम्हें OMR स्ट्रैटेजी और पेपर कैसे एनालाइज करना है उसकी स्ट्रैटेजी भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।